नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित जोगिंदर कौशिक आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एस्ट्रो जोगी पर। दोस्तों, आज मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं पंचांग में। आपने सुना होगा उत्तरायण और दक्षिणायन का अक्सर जिक्र होता है। तो ये क्या होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन क्या होता है, आज मैं चर्चा कर रहा हूं। उत्तरायण और दक्षिणायन क्या होता है और उसका ज्योतिषीय महत्व क्या है। देखिए, उत्तरायण का मतलब है, ऐन का मतलब है कि जाना, और उत्तर का मतलब उत्तर, उत्तर उत्तरायण मतलब सूर्य उत्तर की तरफ जब जाता है तो उसको उत्तरायण बोलते हैं, और सूर्य की किरणें जब ज़्यादा दक्षिण की तरफ जाती हैं तो उसको दक्षिणायन बोलते हैं। दोस्तों, इसको समझने के लिए मैंने एक छोटा सा मॉडल भी बनाया है। ये मेरे घर पे रखी हुई चीज़ें हैं, ये ग्लोब है। और आपको सबसे पहले ये आपको जानकर थोड़ा आश्चर्य होगा, मैं भी पहले ऐसा सोचता था कि अर्थ जो है ना, ये पृथ्वी का बिल्कुल डिट्टो कॉपी है। मैं ये सोचता था कि अर्थ ऐसे स्ट्रेट होती है दोस्तों, लेकिन स्ट्रेट नहीं होती। अगर स्ट्रेट अर्थ होती तो इसमें ऋतुएं हमेशा एक जैसी होती, दिन रात 12-12 घंटे के होते, कोई परिवर्तन नहीं होता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। देखिए, अर्थ जो है, पृथ्वी जो है, वो अपने रोटेशन पे 23.5 डिग्री रोटेट हो रखी है। ये देखिए, यहाँ पर इसने इंडिकेशन भी दिया हुआ है, 23.5 डिग्री का इसमें रोटेशन है। इस तरह से दिन और रात होते हैं दोस्तों। जैसे इसको मैंने सूर्य माना है, ये सूर्य है। हालांकि सूर्य बहुत बड़ा होता है, अर्थ से तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए है कि जैसे ये सूर्य है और ये अर्थ है। अब दिन रात क्या होते हैं, एंड पर आने से पहले मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूंगा। ये सूर्य के सामने जो हिस्सा है, देखिए जैसे ये इंडिया है, इंडिया, ये इंडिया है। सूर्य के सामने जब यहाँ ये हिस्सा आता है तो दिन होता है, और पीछे के हिस्से में रात होती है। ऐसे अर्थ 24 घंटे में एक बार दिन रात चलती रहती है, रोटेट होती रहती है, और दिन रात इसलिए होते हैं। अब देखिए, 365 दिन में अर्थ जो है वो सूर्य के पूरा एक चक्कर लगा लेती है। ठीक है। अब हम आते हैं कि उत्तरायण और दक्षिणायन क्या होता है। दोस्तों देखिए, जैसे ये सूर्य है, ये पृथ्वी है। अब ये पृथ्वी इसकी परिक्रमा कर रही है। अब जो आप ये देखेंगे कि ये उत्तरी हिस्सा होता है, ये दक्षिण हिस्सा होता है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, सूर्य की किरणें किस तरफ ज्यादा आ रही हैं। अब देखेंगे तो दक्षिण की तरफ ज्यादा आ रही है, तो सूर्य की किरणों का प्रभाव यहाँ पे ज्यादा होगा, तो इसको हम दक्षिणायन कहेंगे। अब इसको ये, अब ये जैसे रोटेट करेगी, ऐसे ऐसे रोटेट करते हुए आएगी, तो ये हिस्सा आ गया इधर, ना उत्तर है ना दक्षिण है, तो ये दिन और रात 12-12 घंटे के हो गए, बराबर हो गए। ऐसे रोटेट करते करते जब ये हिस्सा, ये वाला बैक का हिस्सा, इसका उत्तर वाला हिस्सा इसके सामने आएगा, सूर्य की किरणें जब उत्तर की तरफ ज्यादा होंगी, ऐसे देखिए, इसको हटा देंगे तो देखेंगे तो ये ज्यादा उत्तर की तरफ आ गई, तो ये उत्तरायण होता है दोस्तों। क्लियर। उत्तरायण कब होता है, हमारे शास्त्रों में उत्तरायण मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी के आसपास माना गया है, और इंग्लिश कैलेंडर में उत्तरायण 22 दिसंबर के आसपास मानते हैं। उसी दिन सबसे छोटा दिन होता है और सबसे बड़ी रात होती है, 22 दिसंबर के दिन। और मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो हिंदू ज्योतिष के हिसाब से उसमें उत्तरायण की शुरुआत होती है दोस्तों। ठीक है। अब आते हैं दक्षिणायन। दक्षिणायन अभी जैसे 22 जून का समय गया है, तो 22 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। तो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से दक्षिणायन जो है वो 22 जून को शुरू होता है, लेकिन हमारे ज्योतिष में जब सूर्य कर्क राशि में यानी 15 जुलाई के आसपास जब कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो दक्षिणायन शुरू हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इतना सब कुछ आपको समझ में आया, क्लियर हो गया होगा। अब इनका ज्योतिषीय महत्व क्या है। देखिए दोस्तों, जब उत्तरायण शुरू होता है यानी मकर संक्रांति के दिन से 14 जनवरी से जब उत्तरायण लगता है हिंदू ज्योतिष के हिसाब से, तो उस दिन ऐसा माना गया है कि देवताओं का दिन शुरू हो गया है। तो देवताओं का दिन शुरू होता है तो नेचुरल है, वो शुभ ही होता है। तो उस टाइम उत्तरायण के समय पे लोग अपनी आध्यात्मिक उन्नति का समय होता है,
आध्यात्मिक ध्यान अच्छे से लगेगा, जब लोग अच्छे करेंगे उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। योग आदि के लिए ये 6 महीने श्रेष्ठ होते हैं। ठीक है दोस्तों, 6 महीने उत्तरायण, 6 महीने दक्षिणायन। ठीक है। उत्तरायण के टाइम पे कृषि और जीवन चक्र में भी बहुत परिवर्तन होते हैं। आपने देखा होगा 14 जनवरी के बाद में गेहूं निकलते हैं। अच्छा, किसानों के लिए बहुत बढ़िया फसल होती है, ऋतु अच्छी होती है, दिन बड़े हो जाते हैं, सूर्य का तेज और जो ऊर्जा है वो अर्थ पे ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है, ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये हर चीज़ के लिए, पूरी अर्थ के लिए और प्रकृति के लिए बहुत शुभ और श्रेष्ठ होता है। ठीक है दोस्तों। अब दक्षिणायन की बात करते हैं। दक्षिणायन के टाइम पे दक्षिणायन को क्या, को देवताओं की रात्रि माना गया है। ठीक है। ये कब होता है? ये होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये होता है 22 जून इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से और 15 जुलाई के आसपास, जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करते हैं, जब दक्षिणायन शुरू होता है। रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से आ जाए। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको उत्तरायण और दक्षिणायन क्या होता है ये समझ में आया होगा। लेकिन एक बात का मैं खास जिक्र करना चाहूँगा, महाभारत में उत्तरायण का बहुत ही अच्छे से जिक्र आता है कि भीष्म पितामह जब अपने शरशैया पर पड़े हुए थे, बाणों की शैया पर थे, तो उनको ये वरदान था कि वो अपने इच्छा से प्राण त्यागेंगे। तो अपने प्राण त्यागने के लिए उन्होंने उत्तरायण का इंतजार किया। उत्तरायण जब शुरू हुआ, यानी मकर संक्रांति के बाद से जब उत्तरायण शुरू हुआ, तो ही भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागे। और वो बहुत ज्ञानी आदमी थे, तो उन्होंने अपनी इच्छा से जब देखा होगा कि भी देवताओं का दिन शुरू हो गया है और शुभ समय शुरू हो गया है, तो उसी टाइम प्राण त्यागना श्रेष्ठ माना जाता है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नमस्कार। राम राम।